बड़े से बड़ा खतरा टल जाता है, गमों का शोला भी जल जाता है। जब मेरे शिरडी वाले का आशीर्वाद साथ हो तो मौत का भी रास्ता बदल जाता है। ओम साई राम। जय श्री साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का संदेश अगर तुम्हारे भी सामने आ चुका हो तो आज के इस संदेश को तुम भूलकर भी नजरअंदाज करो मत। तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय होगा उतना समय देकर तुम आज का यह साई बाबा का देवी संदेश आगे सुनो। तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार होते हुए तुम देखोगे। रहमतों की कमी नहीं है साई के खजाने में। झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं। प्रिय मित्रों, जब कोई दिल आपका दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब कभी नहीं देते उन्हें तो फिर वक्त जवाब देता है। ना मेरा मुस्कुराने का जी चाहता है और ना ही कभी आंसू बहाने का जी चाहता है। लिखूं तो क्या लिखूं साई तुम्हारी याद में, बस तुम्हारे पास आने को निश्चिंत मेरा जी चाहता है। उतना ही बोलने की आदत आप में डालिए जितना वक्त गुजरने के बाद या परिस्थितियां बदलने के बाद भी आप उस बात पर कदापि अडिग रह सके। भरोसा रखना उस साई पर जो यहाँ तक आपको लाए हैं, वो आगे भी आपको ले जाएंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप पूर्णत्व चिंता को छोड़िए, साई बाबा की भक्ति करिए और आज का यह साई बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश तुम आगे सुनो। सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो साई ने थोड़े गम तुझे दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। चित्त फूल पे रोकोगे तो वो महक जाओगे, चित्त मंदिर पे रोकोगे तो बहक जाओगे, चित्त चांद पे रोकोगे तो शीतलता पाओगे और तुम्हारा चित्त निश्चिंत चैतन्य पे रोकोगे तो अनुभूति पाओगे। लेकिन चित्त अपने शिरडी के साई बाबा के चरणों में रखोगे तो 1,84,000 बच जाओगे। इसीलिए साई भक्तों, सदैव हमें शिरडी के साई बाबा के चरणों में निश्चिंत ही रहना चाहिए। और वो दिन तो निश्चिंत ही दूर नहीं है। एक दिन डॉक्टर दवाई की जगह शिरडी धाम जाने की हमें सलाह देगा। यही तो शिरडी के साई बाबा की एक बड़ी लीला है। बाकी जिसमें सबूरी है, उनके पास तो हर चीज किसी न किसी रूप में साई बाबा पहुंचा ही देते हैं। और हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से हमें लड़ना पड़ता है। बाकी आज जो दर्द सहन कर रहे हो, कल वो आपकी भी निश्चिंती ताकत होगी। साई कहते हैं, पल में आमिर है, पल में फकीर है। आचे कर्म कर ले बंदे तू, ये तो बस तेरी निश्चिंत तकदीर है। और साई भक्तों, सदैव स्मरण रखिए कि हमें कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कदापि तुम गर्व धारण करो मत। अगर तुम गर्व और अभिमान को धारण करोगे तो जीवन में पीछे जाओगे। चिंता मत करो कि लोग आपकी पीठ के पीछे क्या कहते हैं, क्योंकि शिरडी के साई उनके चेहरों के सामने आपको आशीर्वाद देना जा रहे हैं। और मित्रों, सुख और दुख यह तो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, मेहमान है। आएंगे, कुछ दिन ठहरेंगे और चले भी जाएंगे। सदैव हमें स्मरण रखना है, ज्ञान इतना सुना दिया जैसे बोलू रेत। कहे साई में क्या करूं, जीव ना समझा एक। निश्चिंती साई कहते हैं, उदार बनो पर कभी किसी का तुम इस्तेमाल बनो मत। और निश्चिंत दो, प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो पर भोले कभी बनो मत। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज कभी खोना मत। यही हमें साई बाबा सदैव कहते हैं। बाकी मैं किसी को भी बीच मौंजधार पर नहीं छोड़ता। जब यहाँ तक लाया हूँ तो पूरा पार भी करवाऊंगा। यही हमें शिरडी के साई बाबा सदैव कहते रहते हैं।
बाकी साईं बाबा तो हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं। उन्हें ढूंढना मत, सिर्फ तुम उन्हें पहचान लेना। प्रिय मित्रों, जिंदगी चाहे मुझे कितनी भी धोखे क्यों ना दे, मैं आप पर से अपना विश्वास कभी भी नहीं खोऊंगा। यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। बाकी आज दुनिया में निश्चिंत ही रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे रहते हैं और सच आपके सामने निश्चिंत है। प्रिय मित्रों, जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है जिस भी इंसान के दिल से मदद करने की हम सोचे वही इंसान पीछे से वार कर देता है। ये जीवन का एकमात्र अभी का सच है। बाकी दुनिया में इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। और यही आजकल हो रहा है, क्योंकि जो आप किसी के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ भी एक दिन निश्चिंत ही होगा, क्योंकि ऐसे इंसान का पतन भी निश्चिंत है। यही हमें जीवन में पूर्ण रूप से स्मरण करना है। इसलिए कभी किसी को निश्चिंत तुम धोखा दो मत कि परिवर्तन ही हमारा जीवन है, सृष्टि है। स्थिर होना यह तो हमारा मृत्यु है। इसलिए कभी भी परिवर्तन से आप घबराइए मत। शरीर में कोई कभी सुंदरता नहीं होती। सुंदर तो होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सुंदर सबसे शख्स है। इसलिए मित्रों, आप भी जीवन में निश्चिंत ही सुंदर है। आरंभ हो अंत न हो, मन इतना भी स्वतंत्र कभी न हो। सुख को थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र कदापि न हो। और जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा ही गुण नहीं होता, वो तो दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। इसलिए कभी किसी में निश्चिंत ही बुराइयां देखना मत। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आसपास के लोगों को बदलना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु तुम्हें किनके आसपास रहना है निश्चिंत वो तय करना तुम्हारे हाथ में है। आज से निश्चिंत तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, जिंदगी में एक सीख हम सब सीमेंट से भी सीख ले कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त। बस यही बात हम सबको अच्छे स्वरूप में समझना भी जरूरी है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, संसार में तुम्हारा अपना ऐसा कोई भी नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े गए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का कभी एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और निश्चिंत विश्वास उत्पन्न नहीं होता। जो गुजर गया नादनियों में वो वक्त बहुत कमाल का था। महान दिमाग योजनाओं पर निश्चिंत चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करता है और छोटे दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव हमें पूर्णत्व योजनाओं पर निश्चिंत चर्चा करना चाहिए। बाकी जिंदगी में बात तो केवल अपनी समझ की है, वरना कई दफ़ा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है, इंसान उसी को बोल देता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि दुनिया में ज़रूरत हर इंसान को निश्चिंत इंसान की ही है। चतुर्युग चल रहा है, इसलिए आप ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। बाकी खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है, निश्चिंत उसके लिए कभी दुखी होने की बजाय आपके पास जो है उसे आप स्वीकार करें और निश्चिंत सदैव आनंद रहिए। बाकी कदर करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग। निश्चिंत जब रूह निकल जाती है तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर तुम बात किया करो अपनों से। अगर आपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या तुम करोगे। गुरूर किस बात का, निश्चिंत आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। इसलिए कभी भी निश्चिंत गुरूर करना मत।
बाकी तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन करना मत, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। इसलिए विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। साईं बाबा सदैव अपने भक्तों को कहते हैं कि प्रिय बंदे, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार कदापि नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवां है, चलता चला जाएगा। मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियान, थाम लेना उन्हें वरना कोई लौट के कभी न आएगा। यही हमें साईं बाबा सदैव कहते हैं। बाकी मित्रों, कुदरत का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी के मेहमान हो, मालक कदापि नहीं। इसलिए जो भी अभी आपके पास है वो तो कुछ काल के लिए ईश्वर ने आपको दिया है। अगर वह निश्चिंत है, इससे आप गर्व करेंगे तो वह आपसे चीज़ ले भी लेंगे। समेटकर जिंदगी अपनी इस कदर लफ्जों में पिराई है। अब सांसें है जिस्म में बस और रूह खोई खोई है। सत्य सदैव नंगा होता है, तभी तो ये पवित्र गंगा होता है। सत्य सदैव दिव्य होता है, यही हर हर महादेव चू होता है। सत्य जागृत किंतु मौन होता है, इनके समक्ष सब कुछ गौण होता है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए कि कच्चे कान, शक निश्चिंत, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराती है। उसने दुनिया देखी और मुझे भूल गया, मैंने उसे चाहा और दुनिया भूल गई। बाकी जिस रोज निश्चिंत लगता है कि आज आखिरी इम्तिहान है, किस्मत उसी रोज कोई नया अध्याय निश्चिंती जोड़ देती है। और प्रिय मित्रों, यह भी आपको सदैव स्मरण रखना है कि मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इन दो बातों से पूरा काम हो जाएगा। श्रवण मनन आदि सब इनके पट में निश्चिंत आ गया। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। बाकी अच्छा इंसान आप जरूर बनिए, लेकिन खुद को अच्छा साबित करने की कभी कोशिश आप करो मत, क्योंकि जो लोग सही होते हैं वे तो खुद को सही साबित करने में अपना समय कभी बर्बाद नहीं करते। इसलिए अगर प्रिय मित्रों आप भी सही है तो निश्चिंत खुद को साबित करने के लिए आप अपना समय गवाइए मत। एक पल नहीं लगता इस दुनिया से विदा हमें होने में, फिर भी कितना गुरूर है आदमी को निश्चिंत ही आदमी होने में। सुख और दुख का आना जाना जैसे निश्चिंत सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित कदापि होना नहीं चाहिए। बाकी मरने के बाद सारी संपत्ति तो यही रह जाती है, सिर्फ आत्मा और कर्म यमलोक जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप कर्म अच्छे करिए। जब भी दो विद्वान मिलते हैं तो उनके बीच टकराव नहीं होना चाहिए। खुद को महाज्ञानी मानना और दूसरों को मूर्ख समझना गलत है। अपने ज्ञान की वजह से किसी को आहत न करें। हमें अन्य लोगों के ज्ञान का भी निश्चिंत मान रखना चाहिए। अगर तुम अन्य लोगों के मन का ज्ञान नहीं रोकोगे तो निश्चिंत आप जीवन में सबसे पीछे छूट जाओगे। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार पापियों के संपर्क में रहने से निश्चिंत धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कदापि आप पापी आत्माओं में रहो मत, अर्थात जिनके कर्म बुरे हैं उनके साथ आप कदापि रहिए मत। हम ऐसी वाणी का उपयोग करें जिससे सभी लोगों से एकजुटता बनी रहे। अकेले चलना आप सीख लो। जरूरत नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो भी कल निश्चिंत तुम्हारे साथ ही रहेगा। बाकी सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति आगे चलकर सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। सज्जन और महान व्यक्ति भी
समुद्र होने पर फलित वृक्षों और पानी से भरे बादलों की तरह नम्र और निश्चिंत सहृदय बने रहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव यह स्मरण रखिए कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाते हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर कभी टाला नहीं जाता। इसीलिए आप कदापि तकदीर पर टालिए मत कोई भी कार्य को। यही हमें सदैव के लिए स्मरण करना है। बाकी लोग भूल जाएंगे आप पहले कितने अच्छे थे। सिर्फ एक गलती की ही निश्चिंत ही देर है। मैं ईश्वर के तो हर निर्णय पर प्रसन्न हूँ। उसने पीड़ा सहने वालों की श्रेणी में मुझे रखा है, न कि पीड़ा देने वालों की। यही हमें सदैव उत्तम रीति से समझना है। बाकी शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझना चाहिए। एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदलने की ताकत रखती है। हम जितना अध्ययन करते हैं, अपने अज्ञानता का निश्चिंत उतना ही अभ्यास हमें होता है। बाकी कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंधे की तरह उनके पीछे कभी मत चलिए। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, लेकिन उसका हर काम समय से होता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी याद रखिए, जहाँ आपके इरादे नेक हो वहाँ दोस्त कम और विरोधी अधिक खड़े होंगे। प्यारे साईं भक्तों, यह बात तो तुम्हें सदैव के लिए स्मरण रखना है कि केवल पैसों से कोई कभी धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है। अगर आपके पास भी यह चीज है तो निश्चिंत ही आप धनवान हो। निश्चिंत जीत हो या हार, दोनों का सम्मान तो हमें करना चाहिए। इसलिए आप दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की निश्चिंत ही इच्छा रहती है। ऐसे रिश्ते को कभी मत निभाइए जो बात बात पर आपकी निश्चिंत ही बेइज्जती करते हैं। और मित्रों, श्री साईं कहते हैं, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी आपके अंदर से निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वो वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो, यही जीवन का प्रथम सत्य है। बाकी अपने जीवन की गलतियाँ सुधारते रहना ये तो अनिवार्य है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप गलतियों को स्वीकार भी करें। गलतियाँ में सुधार करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उदार है। घमंड करूँ किस बात का, या हम सब तो एक प्रकार के क्रियादार है। और मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, लोगों को परवाह नहीं है कि आप खुश है या उदास। उन्हें तो परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। दुनिया में तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढते हैं। सोच समझकर लोगों से आप रिश्ता रखिए, जीवन खुशहाल आपका रहेगा। नसीहत भी वही देनी चाहिए जहाँ कभी मार्गदर्शन की जरूरत हो, या फिर सामने वाला बड़ी तत्परता से आपके सुझाव को सुनना चाहता हो। अपने अमूल्य सुझाव को बेवजह कभी खर्च करिए मत। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी जीवन एक प्रकार का वृक्ष है। संस्कार इसमें दिया जाने वाला खाद पानी है, और आचरण ही इसका फल है। जीवन रूपी इस वृक्ष में संस्कार रूपी खाद पानी का जितना सुंदरतम सिंचन किया जाएगा, आचरण रूपी फल भी उतना ही मधुरतम व निश्चिंत ही श्रेष्ठतम होगा। हरियाली अवश्य किसी वृक्ष का सौंदर्य है, फल उसकी सार्थकता है। जिस प्रकार फल वृक्ष की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, ऐसे ही हमारा आचरण ही संसार में हमारी उपयोगिता का निरादरण भी करता है। फल कितना सुस्वादु व मधुर होगा, वृक्ष की उपयोगिता उतनी ही अधिक, ठीक ऐसे ही हमारा आचरण भी जितना मधुर व श्रेष्ठ होगा, समाज में हमारी उपयोगिता भी उतनी ही अधिक होगी। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, तुम्हारे मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब शिरडी के साईं बाबा के हाथ में है। इसलिए उम्मीद कभी
संसार से नहीं, संसार रचने वाले से हमें रखनी चाहिए। हमारा व्यक्तिमत्व हमारे कर्म से है, किसी और के नजरिए से कदापि नहीं। प्रयत्न करने से कभी न चूके। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो आपकी निश्चिंत ही प्रगति नहीं। इसलिए विरोधक से कभी भी घबराइए मत। बाकी संबंधों उसी आत्मा से हमारे जुड़ते हैं जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस बड़े भीड़ में कौन किसको कब जानता है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे तो खुशबू नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रत्येक सुबह आपको यह बताती है कि आपके जीवन का लक्ष्य अभी पूरा कदापि नहीं हुआ है। किसी के सलाह से रास्ते जरूर साफ हो जाते हैं, लेकिन मंजिल तक का सफ़र खुद की मेहनत से ही तय करना तुम्हें पड़ता है। ना हारते हैं वक्त से और ना ही हम जीतते हैं वक्त से। सफल तो वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। मतलबी लोगों के साथ रहने का मज़ा भी कुछ और ही है। थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर हमें होती है, परंतु दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या कभी करता नहीं। कुछ पुराने ब्रांड मशहूर थे, इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से वह बाहर हो गए, कारण समय के साथ उन्होंने खुद में बदलाव नहीं किया। इसलिए व्यक्ति को समय अनुसार अपने व्यापारियों अपने स्वभाव में बदलाव करते रहना चाहिए। हमें खुद को जमाने के साथ अपडेट करना चाहिए। इसलिए मित्रों, समय के साथ चलते रहिए, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। बाकी मित्रों, चरित्र एक वृक्ष है, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडंबना यही है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं। इसलिए छाया लेकिन सबको चाहिए। समस्याओं का अपना कोई कद नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी बड़ी होती रहती है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी से बोलने पर और हाथ देर से बोलने पर। संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और सबसे बढ़िया दवा हमारी हंसी है। और आश्चर्य की बात तो यही है कि यह सब कुछ निःशुल्क हमको ईश्वर ने दिए हैं। इसलिए मित्रों, सदैव आप इसका उपयोग करिए। दौलत से सिर्फ हम सुविधाएं हमें मिलती है, हमें दौलत से सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख तो मिलता है आपस के प्यार से और अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से हमें सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द ही नहीं है तो निश्चिंत ही सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हैं कि वो भी आपको नमस्कार करेगा, तो वो आपका नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संसार की वजह से किया जाता है, अहंकार के वजह से कदापि नहीं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों हमें सहन होने लगे तो निश्चिंत ही तुम समझ लेना कि आपको अब जीना आ गया है। बहुत सौदे होते हैं इस संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले कभी मिलते नहीं। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद्द कभी छोड़ते नहीं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सफलता के तो दो ही पायदान है, निरंतर अभ्यास और लगन। जिनके पास है दो फौलाद है, वे असंभव को भी संभव कर लेते हैं। यदि हम हर ओर से चूक निश्चिंत चुके हैं, तब भी कभी घबराइए मत। शिरडी के साईं बाबा की शरण आप स्वीकार करें, वहां से उम्मीद की कोई किरण अवश्य आपको मिल जाएगी। जब भी लगे कि मन में तनाव और उदासीनता है, तब साईं बाबा पर भरोसा कीजिए। 100%
फल पाने के लिए हमें अपने आप को 100% झोंकना भी पड़ेगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी आज के ज़माने में लोग घर के संबंधों में बेईमानी करके बाहर के संबंधों में ईमानदारी खोजते हैं। यही जीवन की एकमात्र पूर्णत्व दुखद वाली बात है। और मित्रों, जिंदगी तो एक प्रकार का हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत भी निश्चिंत होनी चाहिए। कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा है। हर एक शख्स कहीं न कहीं किसी जगह थोड़ा सा अधूरा है। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत हमें होनी चाहिए। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आंखों के। सांसें किसी का इंतजार कभी करते नहीं और निश्चिंत नहीं करती चलती है या चल देती है। चिंता इतनी कीजिए कि आपका काम हो जाए, परंतु चिंता कभी इतनी करिए मत जिंदगी आपकी तमाम हो जाए। यह विश्व तो अंतर संबंधों से जुड़ा है। दम जो देते हो वही वापस आता है। निश्चिंत किसी जू का वध अपने स्वयं का वध है। जू पर की गई दया स्वयं पर निश्चिंत की गई दया है। सुखद व दुखदाता ईश्वर नहीं है, यह तो निश्चिंत हमारे द्वारा ही दिए और लिए जाते हैं। अस्तित्व तो हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। हम जो यहाँ पर करते हैं वही कई गुणों को हर निश्चिंत कर हमारे पास लौटता है। अच्छा हो या बुरा, अच्छा सोचे, अच्छा करे और हमेशा ईश्वर से भी अच्छा पाइए। इसलिए साईं भक्तों, आप भी धैर्य रखिए। आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका जवाब समय जरूर देगा। इसीलिए सब बातें खुद सुलझाने की कोशिश करना मत। कुछ बातों को ईश्वर के हवाले भी निश्चिंत हमें करना चाहिए। जलन खुद के छोटे होने का एक प्रकार का सबूत है। बाकी इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यह लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। इसलिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है यह तो तुम्हें व्यक्ति पहचानना आना ही चाहिए। और मित्रों, एक कहानी शुरू होती है सूरज के ढलने के बाद। अंधेरा कितना निश्चिंत घोर बना है, जाना दिया बनने के बाद आधी रात क्यों लो जली थी, जानोगे तुम भी जलने के बाद। यही हमें जीवन में सदा के लिए स्मरण रखना है। बाकी साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए कि अनुभव कहता है खामोशियों ही बेहतर है, अर्थात खामोशियाँ ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत है, यह जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी जो तुम्हारे झूठे भरोसे को तोड़ दे उससे ज़्यादा कीमती कोई भी नहीं तुम्हारे लिए। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। बाकी भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा ही मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो भी ईश्वर देते हैं उन्हें वो अच्छा निश्चिंत कर लेते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिए है उसमें हमेशा तुम आनंदी रहना सीखो। यही तुम्हें जीवन में सदा के लिए स्मरण रखना है। बाकी किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं, कभी कभी उनका व्यवहार बहुत कुछ खो देता है। इसलिए अच्छी तरह से इंसान को तुम्हें पहचानना भी आना चाहिए। बुरा समय आपका जीवन के उन सत्यों से निश्चिंत सामना करवाता है जिसकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती है। बाकी छोटी सोच वाला व्यक्ति न तो खुद आगे बढ़ता है और न ही दूसरों को वो कभी आगे बढ़ा देता है। इसलिए मित्रों, कदापि अपने सोच को आप छोटा रखिए मत। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी एक प्रकार हमें तकलीफ देता है। बाकी इतने आम मत बनो कि दुनिया लाचार बना दे। इंसान का असली चरित्र उसके वेशभूषा से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से हमें पूर्णत्व पता चलते हैं। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान तो जिंदगी भर निश्चिंत रहेंगे। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं।
और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगे। इसलिए आपको सदैव निश्चिंत ही प्रयास करना चाहिए, कष्ट करना चाहिए। अभिमान तो कहता है कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं है, परंतु अनुभव कहता है कि समय आने पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे अधिक जरूरत हमें समय की होती है और सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी हम उसी का ही करते हैं। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना है। बाकी आपके सच्चे प्रियजन तो वे हैं जो आपको समझते हैं और आपका मार्गदर्शन भी उत्तम रीति से करते हैं। व्यवहार वो दर्पण है जिसमें अंधकार और संस्कार दोनों की झलक दिखाई देती है। लोग रंग नहीं बदलते, बस हम उन्हें समझने में निश्चिंत समय लगता है। इसलिए मित्रों, निश्चिंत तुम्हें इंसानों को अच्छी तरह से परखना आना चाहिए। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की जरूरत नहीं होती, तो कभी कभी उनका व्यवहार बहुत कुछ हमें सिखा देता है। अपने अतीत को लेकर हमेशा शांत रहिए। जो हो गया वो तो हो गया, अब ऐसा करें कि वर्तमान खराब न हो। अर्थात आपके भूतकाल में जो हुआ है उसको कभी याद करिए मत, और आपके वर्तमान में जो भी हो रहा है वो सब कुछ निश्चिंत कभी मन में बैठाइए मत। अगर बुरा हो रहा है तो कभी बुरा सोचिए मत, अच्छा हो रहा है तो कभी घमंड करिए मत। और जब आपको कोई भटकाने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही निश्चिंत कुछ और ही है। और प्यारे साईं भक्तों, मनुष्य का व्यवहार अक्सर उसके ज्ञान से बड़ा ही होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियाँ ऐसी भी आती है जहाँ आपका ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन आपका व्यवहार सब कुछ संभाल सकता है। आपका निश्चिंत कद नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता आपको निश्चिंत ही बड़ा बना देती है। बाकी जिस इंसान के निश्चिंत चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तो तय ही है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव सकारात्मक व्यक्ति में रहने का आप प्रयास करिए। जिस प्रकार हर रास्ते में कोई ना कोई कठिनाइयाँ होती है, उसी प्रकार हर कठिनाइयों का कोई ना कोई रास्ता भी ईश्वर ने निश्चिंत ही रखा होता है। अपनी हैसियत से ज़्यादा दिखावा करना तो इंसान को कर्ज में डुबा देती है, इसलिए कभी दिखावा आप करिए मत। बाकी जब आपको कोई नहीं समझ रहा हो तो हमेशा आप खामोश रहना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बहस अक्सर संबंधों को बिगाड़ देती है। बाकी आंखें हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं और कैसे अनुभव करते हैं यह हमारी भावनाओं पर निश्चिंत ही निर्भर करता है। आपका अतीत चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। स्वाभिमान होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा लोग आपको वहाँ भी निश्चिंत दबाने का प्रयास करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। ऐसे जियो कि सोई को पसंद आ सके। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। बोलकर सोचने से अच्छा है कि सोच समझकर बोला जाए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है, वह कभी किसी का निश्चिंत ही हो नहीं सकता। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जिंदगी तो एक मिनट में कभी बदल नहीं सकती, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए सभी फैसले आप ठंडे दिमाग से लो, जल्दबाजी कदापि ही करो मत। अर्थात जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना गलत है। साईं बाबा की कृपा से हमारा जीवन आनंदी निश्चिंत हो जाएगा। सिर्फ आप उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास रखिए। बाकी लोग अक्सर सरल हृदय वाले व्यक्ति को धोखा देते हैं और तब तक धोखा देते रहते हैं जब तक वह व्यक्ति अपनी सरलता निश्चिंत ही छोड़ता नहीं। उपलब्धि पाकर बड़ा हो जाना सरल बात है, लेकिन उपलब्धि पाकर भी छोटा बने रहना यह तो बहुत कठिन बात है। आजकल किसी के पास दूसरों की मदद करने का समय नहीं है, लेकिन दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्तियों के पास समय है। जब भी देखता हो किसी को हंसते हुए तो यकीन आ जाता है कि
खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जिसका मन निश्चिंत मस्त है उसके पास तो समस्त है। ये हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा हो तो साईं बाबा का आप शुक्र करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। वास्तव में मायने तो यह रखता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। इसलिए सदैव खुद को सकारात्मक दृष्टि से देखिए। यकीन रखिए, शायद दूसरा दरवाजा खोलने से पहले निश्चिंत पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करते। यही हमें अच्छी तरह से पूर्णत्व समझना चाहिए। और मित्रों, किसी कार्य को पूरा करने की रणनीति जितनी अच्छी होती है, प्रगति भी उतनी ही अधिक होती है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छे मन से और उसकी प्लानिंग कर ही करिए। अनुमान मन की एक कल्पना है और अनुभव जिंदगी का एक बड़ा सबक है। लेकिन अनुभव से हम जिंदगी में अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं। गलतियों से डरकर कभी रुके मत, कि बल्कि उनसे सीखे और आगे बढ़ते रहिए। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़िए कि आप अकेले हो, बल्कि हमेशा आप यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही इस दुनिया में काफ़ी है। बाकी कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में कभी नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। यदि हमारी आदतें में अहंकार शामिल है तो हमें निश्चिंत नष्ट करने के लिए दुश्मनों की आवश्यकता नहीं। हम खुद को बर्बाद करने के लिए खुद ही काफ़ी है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व अहंकार को त्याग दीजिए और शिरडी के साईं बाबा की आप भक्ति निस्वार्थ मन से करिए। यही आपके जीवन में आपके लिए अच्छा है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। इसलिए जब भी आप पुण्य किए, अर्थात अगर आपने जीवन में कौन सा तो पुण्य किया हो, तो उस पुण्य का कभी घमंड करिए मत। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का निश्चिंत ही पहला कदम है। इसलिए जब भी आपसे गलती हो जाए तब कदापि डरिए मत, कदापि निराश होना मत, क्योंकि जो आपसे गलती हुई है वो तो गलती कोई ना कोई कारण की वजह से हुई है। लेकिन जो गलती हुई है उस गलती से आपको सबसे बड़ा अनुभव तो आ चुका ही होगा। इसलिए उस अनुभव से आप जीवन में सबसे ऊंचा उड़ सकते हैं। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, इस दुनिया में अगर आपको दुनिया को जीतना है तो आपको अपने मन को सदैव अच्छा और सकारात्मक रखना होगा। यह तो संसार किसी को सुकून से जीने भी नहीं देता और सम्मान भी नहीं देता। जीवन और सम्मान दोनों इंसान को स्वयं अर्जित करना पड़ता है। यह जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, यदि आपको ईश्वर की प्रार्थना अर्थात ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो प्रथम आपको अच्छे कर्म करना ही होगा। और अगर कोई आकरण या बिना गलती के आपका अपमान कर रहा है तो आप जवाब न देकर हमेशा चुपचाप सुनते रहो और वहाँ से चुपचाप लौट आइए। आकर आपसे इष्ट भगवान देवी देवता से निश्चिंत ये बात कह दे, बस फिर तमाशा देखे। अगर आपकी गलती नहीं है तो अपमान करने वाला इंसान कुछ समय के लिए आराम से रह सकता है, लेकिन जीवन भर हर जगह अपमानित वो होता रहेगा। आपके मन का सुख चैन आराम बस निश्चिंत सब चला जाएगा। किसी का अपमान करने से पहले यह ध्यान रखो कि निश्चिंत किया अपमान तो फिर मान नहीं पाएगा। इसलिए होगा प्यार वही जो निश्चिंत ईश्वर का नाम स्मरण करेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी आप किसी का अपमान करो मत। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए निश्चिंत स्मरण रखना है। अगर 10 बार तुमने मन लगाया कि भगवान में और एक बार लगा, खींचो मत, बन गई बात।
आज 10 बार में एक बार लगा है, कल 9 बार में लगेगा, फिर 8 बार में लगेगा, फिर हर बार लगने लगेगा। अरे जिस गोबर गणेश संसार में निश्चिंत ही चप्पल जूते मिल रहे हैं, वहाँ तो लगा लेते और निठो। और जहाँ आनंद ही आनंद है, कृपा ही कृपा है, निश्चिंत वहाँ क्यों नहीं लगेगा। लगाओ, थोड़ा परिश्रम करो, ईश्वर की भक्ति करो। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक है जो अपने दुख से ही दुखी है, दूसरे है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी है, और तीसरे है जो सबसे ज्यादा है, अर्थात जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी है। इसका कारण दूसरों के सुखों और तरक्की को देख नहीं सकते और ईर्ष्या से जलते रहते हैं। याद रखिए, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को कभी बदल नहीं सकते, उल्टा तुम अपने ही भाग्य और सुखों को लकीर बना देते हो। इसलिए हमेशा दूसरों से रीस ना करे, बल्कि रेस करे, तभी तुम्हें सच्ची सुख शांति की अनुभूति होगी। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। प्रिय मित्रों, जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से ज्यादा तेज भागना होगा, नहीं तो शेर मुझे निश्चिंत मार कर खा लेगा। उसी तरह शेर हर सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरण से भी तेज भागना होगा, वरना मैं निश्चिंत ही बिना खाकर मर जाऊंगा। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। आप शेर है या हिरण, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी जिंदगी को जीना चाहते हो तो आपको प्रति क्षण प्रत्येक समय को दौड़ना ही पड़ेगा। यह हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह भी सदैव स्मरण रखिए, अगर आपको जीवन में मुश्किलें हैं तो आप कदापि उन मुश्किलों से डरिए मत, भी ज्यादा मुश्किलें क्यों ना रहे। अगर आपका विश्वास ईश्वर पर है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। बाकी निश्चिंत ही नसीब लिखा जा चुका है। आपकी मौत कहाँ आएगी यह तो पहले से ही तय हो चुका है। दाना पानी मुकर्रर हो चुका है। अब अगला जन्म कौन सा हो, 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह तय आपके कर्मों से करना है। यह तय आपके भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए। इसलिए प्यारे, निश्चिंत ही वक्त अभी भी है, जितना फायदा उठा सके आप उठा लो। निश्चिंत उठा तो ऐसे ही जाना है इस जहाज से। भजन सिमरन इस जगत में हमारा पहला काम और शायद आखिरी भी है। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखिए। प्रिय साई भक्तों, प्रथम कड़वे प्रवचन आपको निश्चिंत ही सुनना है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। प्रथम, लोग आपको क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे यह नहीं होगा। और तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये निश्चिंत 4 वाक्य है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। निश्चिंत इसलिए चलो उठो, आगे बढ़ो। क्यों निश्चिंत सूरत पड़े हो, जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई कभी रोक नहीं सकता। इसलिए सदैव प्रयत्न करना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। बाकी जीवन में कुछ दरवाजे क्रोध के, जलन के, अभिमान के, पाप के, लालच और दोष के बंद ही रखने चाहिए, अर्थात बंद ही रखना चाहिए। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए कि जो दरवाजे जीवन को किसी उचित दिशा में ले जाते ही नहीं, उन्हें सर्वदा बंद ही रखिए। और उन्हें बंद ही रखना उचित भी है और महत्वपूर्ण भी। जीवन में नए द्वार खोलने के लिए अपने विचार, व्यवहार और कार्यशैली को बदलना, यह भी एक प्रकार आवश्यक है। यह भी आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। बाकी सदैव तुम सभी दिशाओं में थोड़ा धन भी कमा लो, निश्चिंत थोड़ा धर्म भी कमा लो, थोड़ी प्रतिष्ठा भी कमा लो और निश्चिंत थोड़ी संबंधी भी कमा लो, थोड़ा दुकान भी बचा ले, थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाती हो और आखिर में पाते हो भिखारी के भिखारी ही विदा हो गए।
जैसे आए थे खाली हाथ वैसे ही खाली हाथ गए। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चता है, अर्थात निश्चिंत सही बात है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी जीवन में आप गर्व करिए मत। जो भी अभी आपके साथ हो रहा है वो तो किसी न किसी कारण के वजह से आपके जीवन में हो रहा है। यह भी हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो हमेशा देती रहती है। सागर का पानी तो खारा रहता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। इसलिए मित्रों, सदैव देते रहिए, तभी आप सबको मीठे लगेंगे। यही हमें सदैव के लिए स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण यह भी करना है कि एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। परंतु ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म मुझे आती है जब तुम्हारे बेचे हुए पुतले आसपास निश्चिंत आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के सामने लोग शीश झुकाते हैं। ध्यान से निश्चिंत आप इसे सुनिए। यह बड़ा एक प्रकार का सच है जो हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी सुबह उठते ही की जाने वाली प्रार्थना, यह तो परमात्मा अनंत ब्रह्मांड आपका आभार है। आभार जो मैं आज की सुबह देख पाया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और निश्चिंत मेरा जीवन बहुत सुखी यौवन प्रसन्नता से भरा है। मेरे साथ मेरे परमपिता परमात्मा है। निश्चिंत ही हमें ऐसा सदैव कहना चाहिए। मित्रों, गुरु ने शिष्य से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, हमें दूध पीने को मिलेगा। एक निश्चिंत सप्ताह बाद शिष्य ने आकर फिर उसी गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर गाय दी थी वो तो अपनी गाय वापस ले गया। फिर गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट से हमें मुक्ति मिली। ऐसा व्यक्ति निश्चिंत, ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुख कभी निश्चिंत दुखी नहीं कर सकता। परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति भी आप बदल लीजिए, बस दुख सुख में बदल जाएगा। निश्चिंत सुख दुख आखिर मन के ही समीकरण है। आपकी दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। अगर आपकी दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप जीवन में सदैव के लिए आनंदी हो जाएंगे। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी कलयुग का अर्थ होता है जहाँ सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़े जा रहे हैं, जहाँ निश्चिंत कूड़ा करकट मूल्यमान हो गया है, जहाँ परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहाँ ध्यान का कोई मूल्य भी नहीं है, धन का मूल्य है। निश्चिंत जहाँ प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इस सब का मूल्य है। जहाँ ईमानदारी मृत्यु बन जाती है और बेईमानी जीवन का सार। जहाँ जो निश्चिंत जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो, यह निश्चिंत वो उसी मात्रा में सफल भी हो पाता है। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यहाँ पर तो फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे ये जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। यह जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंत सच्चता है। मुश्किलें सदा मस्तिष्क में जीती है और समाधान हृदय में मौजूद निश्चिंत ही होता है। बाकी मित्रों, अहंकार मत करिए किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। इसलिए कभी आप अहंकार करिए मत। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न कभी आगे वाले को कोई अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का, अर्थात अपना अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को तो जीवन कहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कदापि अभिमान करिए मत। अगर आप अभिमान करेंगे
तो जीवन में आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्त तो एक प्रकार का तराजू है निश्चिंत, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बना देता है। यह भी हमें अच्छे स्वरूप से समझना है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई भी न हो, वही भक्त है। भगवान निश्चिंत कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, निश्चिंत ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े सब साधक को की निश्चिंत साधना की रक्षा में स्वयं करता हो, यही ईश्वर निश्चिंत ही सदैव कहते हैं। और प्रिय मित्रों, यह भी आपको सदैव स्मरण रखना है, वो रहिए जो आप है और वो करिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं निश्चिंत मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो कभी बुरा नहीं मानते। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलती हमें वक्त बदलने के लिए। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, शब्दों को होठों पर रखकर दिल के भेद ना खोलो, मैं आंखों से सुनता हूँ, तुम आंखों से ही बोलो। और मित्रों, यह भी आपको सदैव स्मरण रखना है कि जीवन में जितने ज़्यादा दुख होंगे उससे कई गुना ज़्यादा सुख भी निश्चिंत ही होंगे। सिर्फ तुम्हें शांत मन से जीवन को अच्छी तरह से जीना है। और जो शिरडी के साईं बाबा को निश्चिंत निस्वार्थ मन से मानता हो, उसके साथ तो ईश्वर सदैव के लिए रहते हैं। संसार में न तो सुख है और न ही हो सकता है, न कभी हुआ है और न ही कभी होगा। सुख तो केवल तब होता है जब हमारा अंतरतम में छिपे निश्चिंत ईश्वर से मिलन होता है। आपने खिलाफ बातें खामोशी से आप सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त इसका बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, यह तो अंदरूनी ताकत है जो सब में कभी होती ही नहीं। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, दूसरों की परेशानियों का आनंद कभी लीजिए मत, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना करे, क्योंकि ईश्वर तो हमें वही देते हैं जिसमें हमें आनंद मिलता है। इसलिए कभी किसी की गरीबी का कभी मजाक उड़ाइए मत। शब्द भी एक तरह का भोजन है, किस समय कौन सा शब्द परोसना है वो समझ जाए। निश्चिंत तो ये दुनिया में उससे बढ़िया रसोई कोई भी नहीं, यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, परंतु अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी निश्चिंत सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, परंतु आत्मसम्मान के साथ जीना यह तो खुद की पहचान है। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, दुख हमारे धैर्य की। दोनों में उत्तीर्ण व्यक्ति ही जीवन में सफलता निश्चिंत सफल होता है। इसलिए हर स्थिति में संतुलित तुम रहना सीखो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा आप दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा आप सुखी रहोगे। आप जिस पर ज़्यादा ध्यान दोगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देंगे। यही कुदरत का प्रथम निश्चिंत ही नियम है। आपका संघर्ष वही समझ सकता है जिसने आपको अंधेरे से घिरा हुआ देखा हो, बाकी सबको तो निश्चिंत ही आपकी चमक दिखती है। चमकाने के लिए जीवन कठोर परीक्षाएं लेता है, इसलिए जो आपको जानते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं कि निश्चिंत ही आप क्या है, वो साक्षी है, और बाकियों को बताना तो जरूरी कदापि ही नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किसी को अपना संघर्ष ज़्यादा बताइए मत। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा इसका फैसला आपका धन नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए हुए संस्कार निश्चिंत तय करेंगे। बाकी सुख के समय अधिक सुख की अनुभूति कभी करिए मत, और दुख के समय अधिक दुख की अनुभूति निश्चिंत कभी करिए मत। यही तो स्थित प्रज्ञ बनने के एक प्रथम अच्छे गुण है। यह भी हमें पूर्णत्व समझना है। एक मेंढक
पेड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और वह आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं, अरे ये तो असंभव है, आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं चढ़ पाया, ये तो असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। परंतु मेंढक आखिरी पेड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक भरा था, निश्चिंत, और सारे मेंढक को चिल्लाते देख ये सोचा कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बाहर हो जाइए। प्रथम अपने मन को सकारात्मक आप करिए। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी मन की पीड़ा का कोई कभी अंत नहीं और निश्चिंत है, इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को आप समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हमें पता भी नहीं चलता। यह हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी खुद का बचाव करने के लिए कभी आप दूसरों पर दोषारोपण मत करिए, क्योंकि समय के पास सच को प्रकट करने का अपना एक तरीका निश्चिंत है। गुस्से में आप खुद को भी कभी संभाल नहीं सकते, परंतु प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। बड़े अभियान को सफल बनाने चाहते हैं तो शुरुआत में विपरीत विचारधारा के लोगों को कभी जोड़े लोगों को भी निश्चिंत आप जोड़िए, और जब काम आपका पूरा हो जाए तो सभी लोगों को सही तरीके से विदा भी हमें करना चाहिए। यह भी हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है, तुम उसके लिए शोक क्यों करते हो जो निश्चिंत शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। इसलिए मित्रों, कभी भी शोक करिए मत। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण करना है। बाकी प्रिय साई भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, आखिर आपको डिप्रेशन क्यों है? अर्थात श्री कृष्ण जी से कितना कुछ छूट गया। अर्थात पहले तो उनकी माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण जी से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो उनका देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश हो जा सकता है, यह तो श्री कृष्ण से अच्छा कोई भी हमें नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और सदैव ईश्वर का नाम स्मरण आप करते रहिए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। बाकी मित्रों, अपनी खुशी के लिए आप दूसरों पर कदापि निर्भरता खत्म कर देना असली आज़ादी है, जो कई तरह के अंशकाओं और दर्द से मुक्त कर देती है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को बहुत अच्छे हम लगते हैं, परंतु एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दे तो सबसे बुरे निश्चिंत हम लगने लगते हैं। अर्थात सबको बुरे लगने लगते हैं, और यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, सड़क पर गड्ढा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि गाड़ी आपकी धीमी करके निकाली जाए तो झटका कम लगता है। उसी तरह जिंदगी में मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि संयम और धैर्य से निकला जाए तो झटका कम लगता है। इसलिए सदैव अपने मन को शांत रखिए। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे तो 7 पीढ़ी भोगती है, और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी निश्चिंत भुगतती है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी यहाँ वहाँ पर नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियाँ आ जाती है। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे
तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। और यदि नमक की तरह खरा बनोगे और निश्चिंत बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई आपके पास नहीं आएगा। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है जो प्रिय मित्रों आपको सदैव स्मरण रखना है। अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते एक नए संदेश के साथ।